Hello my dear students, welcome to Super Smartens. Today I will teach you standard 6 math chapter 3 playing with number यानी नंबर के साथ हमें खेलना है। इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है वो सारा हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ओके, फर्स्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। A factor of a number is an exact divisor of that number. 1 is a factor of every number. Every number is a factor of itself. Every factor is less than or equal to the given number. Okay? अब हम एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर द नंबर 8। 8 का हम देखते हैं। 8 कौन कौन से टेबल्स में आते हैं वो हम फाइंड करेंगे। 8 1 8 जा 8। ओके, 2 के टेबल्स में 2 4 जा 8। 3 के टेबल्स में नहीं आएगा। 4 के टेबल्स में 4 2 जा 8। 5 6 और 7 के टेबल्स में 8 नहीं आएगा। 8 1 जा 8। ओके, 8 का फैक्टर होगा 1 2 4 एंड 8। Okay, now what is a multiples? Every multiple of a number is greater than or equal to that number. Multiples are endless. Every number is a multiple of itself. अब हम एग्जांपल देखते हैं। Now let's consider the number of 8. अब हम पहले हमने फैक्टर देखा, तो फैक्टर्स में क्या आएगा। 8 का फैक्टर्स हमने देखा था, उसमें आया था 1 2 4 और 8 आर फैक्टर्स ऑफ 8। अब मल्टीपल्स में क्या आएगा वो देखते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ओके, वो मल्टीपल्स आर एंडलेस। सो 8 का मल्टीपल्स हुआ 8 16 24 32 40। ओके, सो ऑन मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको पता चला फैक्टर्स में क्या होता है और मल्टीपल्स में क्या होता है। ओके, नाउ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ प्राइम नंबर। द नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स। ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर itself are called prime number। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। हम एग्जांपल देखते हैं। 3 1 and 3, 5 1 and 5। ओके, 1 and number itself 13 1 13। ओके, so this is a prime number। नेक्स्ट हम कंपोजिट नंबर देखेंगे। नाउ कंपोजिट नंबर। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? द नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर थे और कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जांपल देखते हैं। 4 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 4। ओके, 6 1 2 3 एंड 6। 12 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, टेस्ट
फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होता है वो हम देखते हैं। इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 in its ones place, a number is divisible by 2। जिसकी वंस की प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं। 24, 48, 696, 700, 5412। अब देखो सबकी वंस की प्लेस कैसी है, 4, 8, 6, 0, 2। तो जिसकी वंस की प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। याद रखना बच्चों। डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल हम देखते हैं। 48, 4 + 8, 12। ओके, 12 आया। 3 के टेबल्स में 12 आता है, 3 का मल्टीपल 12 होता है। सो 48 इज डिविजिबल बाय 3। 230, 2 + 1 + 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6। 3 का मल्टीपल 6 भी होता है। सो 213 इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर विथ 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4। एग्जाम्पल हम देखते हैं। 428, 28 लास्ट 2 डिजिट नंबर है। ओके, और 28 इज डिविजिबल बाय 4 है। सो 428 इज डिविजिबल बाय 4। सेकंड एग्जाम्पल है 1836। ओके, 36 इज डिविजिबल बाय 4, 4 9 जा 36। सो 1836 इज डिविजिबल बाय 4। Divisibility by 5. A number which has either 0 or 5, 0 or 5 in its ones place is divisible by 5। जो नंबर आपको दिया है उसकी वंस की प्लेस 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ओके, हम एग्जांपल देखते हैं। 50 वंस की प्लेस 0 है। 255 वंस की प्लेस 5 है। 10 0। 3240। ओके, तो जिसकी वंस की प्लेस 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3 both, then it is divisible by 6। आपको जो नंबर दिया गया है उसको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं। 66 लास्ट डिजिट 6 से, वंस की प्लेस 6 है और 2 से डिविजिबल में जिसकी प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। सो यहाँ 6 इज 2 से डिविजिबल है। सो 66 इज डिविजिबल बाय 2 है और 66 है 6 + 6 12। ओके, 3 के टेबल्स में 12 आता है, 3 का मल्टीपल 12 है। सो 66 इज 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है। सो 66 इज डिविजिबल बाय 6। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। 954 लास्ट डिजिट 4 है, सो 2 से डिविजिबल है।
अब 3 से डिविजन में 9 प्लस 5 प्लस 4, 9 प्लस 5 14 प्लस 4 18। 3 के टेबल्स में 18 आता है, 3 का मल्टीपल 18 है। सो 954 इज 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है। सो 954 इज डिविजिबल बाय 6। ओके बच्चों, अपनी बुक में कॉपी कर लो। Divisibility by 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. यहाँ आपको जो नंबर दिया गया है उसमें लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं। 19,216। ओके, यहाँ लास्ट 3 डिजिट है 1s, 10s, 100, 216। अगर 216 8 से डिविजिबल होगा तो 19,216 भी 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ हम देखते हैं, दो तरीके से सीखेंगे। 216 डिवाइड बाय 8 करेंगे, 8 2 जा 16, 1 माइनस 6 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे 1 11, 11 माइनस 6 5, 1 माइनस 1 0, 6, 8 7 जा 56, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0। ओके, सो 216 इज divisible by 8। सो यहाँ 19,216 भी डिविजिबल बाय 8 होगा। यहाँ हम डिवाइड बाय 8 करेंगे। 8 2 जा 16, 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1 0, 2, 8 4 जा 32, 0 0 1। 8 के टेबल से 1 नहीं आएगा, सो यहाँ 0 लिखेंगे। 6, 8 2 जा 16, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0। ओके, यहाँ आएगा 2402। So 19,216 is divisible by 8. Okay बच्चों, divisibility by 9. If the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. यहाँ आपको जो नंबर दिया है उसका आपको सम्स करना है और उसको 9 से डिविजिबल होना होगा। ओके, यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। 648। यहाँ हम 6 प्लस 4 प्लस 8, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18। ओके, 18 is divisible by 9, so 648 is divisible by 9। यहाँ हम दूसरी तरीके से भी करेंगे। 648 डिवाइड बाई 9 भी आप कर सकते हो। 648 डिवाइड बाई 9, 9 7 जा 63, 4 माइनस 3 1 0 8, 9 2 जा 18। ओके, यहाँ सो 648 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 72 होगा। सो 648 इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 11। Find the difference between the sum of the digit at odd places and the sum of the digits at even places of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। यह आपको बताया गया है कि आपको जो नंबर दिया है उसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम्स करना है और डिफरेंस निकालना है, और वो डिफरेंस में 0 या 11 आएगा, वही नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ हम एग्जांपल देते हैं। 52,778। ओके, अब हम यहाँ ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम्स करेंगे। 5 प्लस 7 प्लस 8, 5 प्लस 7 12 प्लस 8 20, 2 प्लस 7 2 प्लस 7 9।
अब हम डिफरेंस निकालेंगे 20 माइनस 9 11। ओके, यहाँ आया 11 और यहाँ 0 और डिविजिबल बाय 11 होगा, वही नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। यहाँ भी 11 आया, सो 52,778 is divisible by 11. Common factors and common multiples. 6 and 8 का फर्स्ट हम फैक्टर देखेंगे। 6 का 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 and 6 6 जा 6। 6 का फैक्टर्स है 1 2 3 and 6। 8 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब दोनों में कॉमन देखें 1 2 1 2 कॉमन फैक्टर्स 1 and 2। ओके, अब कॉमन मल्टीपल 6 का 6 12 18 24 30 36 42 48। ओके, 8 का टेबल से आपको बोलना है। ओके, 8 16 24 32 40 48 56 64। ओके, अब दोनों में कॉमन देखते हैं 24 24 48 48 कॉमन मल्टीपल आया। 24 and 48। ओके बच्चों, याद रखना, अपनी बुक में कॉपी कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन। When a number is expressed as a product of its factors, we say that number has been factorized. ओके, हम यहाँ 2 एग्जाम्पल लेंगे और किस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 60। ओके, 2 8 जा 16, 2 का 2 रहेगा, 8 का 2 और जा 8, 2 2 और 4 का होगा 2 2 जा 4। ओके, सो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अगर हमारा आंसर राइट है वो हम किस तरह से पता चलता है तो वो देखते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, और सेकंड एग्जांपल लेते हैं 30। ओके, 2 15 जा 30, 2 इंटू 15 का 3 इंटू 5। ओके, सो 13 का हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टर ट्री मेथड। हम एग्जांपल लेते हैं 40। ओके, 4 10 जा 40। ओके, 4 का हुआ 2 2 जा 4 और 10 का होगा 2 5 जा 10। ओके, दिस इज ट्री मेथड। 14 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, नेक्स्ट डिवीजन मेथड, उसमें हम 40 लेते। ओके, फर्स्ट हम लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे 48। 2 के टेबल्स में 2 20 जा 40। ओके, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब 5 से होगा 5 1 जा 5। ओके,
2 into 2 into 5. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. Okay, तो this is factor tree methods and this is division method. अपनी बुक में कॉपी कर लो बच्चों. Now HCF, the highest common factor, short form है HCF, of two or more given numbers is the highest of their common factors. It is also known as greatest common divisor, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GCD. याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. ओके, हम एग्जांपल लेते हैं 24 एंड 36. फर्स्ट हम दोनों का फैक्टर्स निकालेंगे. 24 लोएस्ट नंबर से हमें स्टार्ट करना है. 2 12 2 जा 24. 2 2 6 जा 12. 2 2 3 जा 6. 3 3 1 जा 3. ओके, 24 का फैक्टर्स आया 2 into 2 into 2 into 3. ओके, अब हम 36 का लिखेंगे. 2 18 2 जा 36. 2 9 जा 18. अब 2 से नहीं होगा, 3 से. 3 3 जा 9. 3 1 जा 3. ओके, 36 का फैक्टर्स है 2 into 2 into 3 into 3. अब दोनों के फैक्टर्स हम लिखेंगे. अब दोनों में जो कॉमन है वो हम निकालेंगे. दोनों में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. अब 2 नहीं आएगा, 3 कॉमन फैक्टर आया. 2 into 2 into 3. सो HCF हुआ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका शॉर्ट फॉर्म है LCM ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट भी बोला जाता है ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स. ओके, अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं. 24 एंड 36. यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड, दो तरीके से एलसीएम फाइंड करेंगे. फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे. 24 4 6 जा 24. 2 2 जा 4 6. 2 3 जा 6. ओके, अब आगे नहीं होगा. 36 6 6 जा 36. 2 3 जा 6. 2 3 जा 6. लोएस्ट नंबर हम फर्स्ट लिखेंगे. 2 into 2 into 3 into 3. ओके, अब यहाँ 24 और 36 का फैक्टर्स लिखेंगे. 2 into 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 3 into 3. ओके, अब दोनों में से हम एलसीएम फाइंड करेंगे. जो कॉमन है वो लिखना है और जो नहीं है वो भी नंबर यहाँ हमें लिखना है. 2. अब ये दोनों जो कॉमन है हमने लिखा. अब 2 यहाँ है और यहाँ नहीं है, फिर भी हमें यहाँ लिखना है. ओके, अब 3 और 3 यहाँ है, दोनों में है, तो हम 3 लिखेंगे और A3 भी हम लिखेंगे. ओके, तो एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72. हमारा एलसीएम आया 72. अब हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे. ओके, लोएस्ट नंबर से हमें स्टार्ट करना है. 2 12 2 जा 24,
18 2 जा 36, 2 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 2 3 जा 6, 9 नहीं आएगा 2 के टेबल्स में, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 1। ओके, यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। ओके, दोनों में 70 72 आया। दोनों मेथड आपको जो पसंद आए, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो याद रहे, वो मेथड आपको लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।